गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम नाउन के नंबर्स के बारे में जानेंगे। बेसिकली इंग्लिश लैंग्वेज में नाउन के दो नंबर्स होते हैं। एक होता है सिंगुलर और एक होता है प्लूरल। सिंगुलर का मतलब है कि जो हमारा नाउन है वो एक ही है। जैसे कि कोई अगर बॉय है, मतलब अगर कोई पर्सन है, प्लेस है, एनिमल है या कोई थिंग है, तो वो क्या है? एक है। सिंगुलर मतलब सिंगल, वन, एक है। जैसे कि बॉय, ठीक है। प्लेस, जैसे कि मैंने बोला आगरा, या फिर मैंने बोला सिटी। तो ये सिटी से हमें क्या पता चल रहा है कि जो सिटी है, शहर, एक शहर की बात हो रही है। एनिमल, जैसे मैंने बोला काउ, तो हमें पता चल रहा है कि किसी एक एनिमल, एक काउ की बात हो रही है। थिंग, जैसे मैंने बोला पेन, तो हमें पता चल रहा है पेन की किसी एक पेन की बात हो रही है। वहीं पे प्लूरल मतलब एक से ज़्यादा, चाहे वो दो हो, तीन हो, चार हो, पांच हो, कितने भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा। तो जैसे बॉय का बॉयज़, है ना। मैंने बोला सिटी, आगरा का आगराज नहीं हो सकता है, क्योंकि आगरा क्या है? प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन का प्लूरल नहीं बनता है। हाँ, अगर वो बन रहा है तो वो कोई एक्सेप्शन होगा, उसका रूल हम बाद में पढ़ेंगे। सिटी मतलब जैसे कि मैंने बोला सिटी का प्लूरल होगा सिटीज़। क्या होगा? सिटीज़। तो किसी भी सेंटेंस में सिटीज़ आएगा तो वहाँ पे नाउन का प्लूरल नंबर है। काउ का काउज, पेन का पेन्स। तो हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे प्लूरल की बात की गई है, एक से ज़्यादा पेन है, एक से ज़्यादा काउ की बात की गई है, और यहाँ पे एक काउ की बात की गई है, एक पेन की बात की गई है। तो यही बेसिकली क्या होते हैं? नंबर होते हैं नाउन के। जैसे कि मैंने बोला बबीता हैज़ अ पेन, तो हमें पता चल रहा है कि बबीता के पास एक पेन है, मतलब कि एक पेन की बात हो रही है। लेकिन मैंने अगर बोला कि बबीता हैज़ पेन्स, तो हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे एक से ज़्यादा पेन की बात हो रही है। और जब एक से ज़्यादा होगा तो वहाँ पे ए या एन नहीं लगेगा, आर्टिकल नहीं आएगा। नाउन के हमारे 5 काइंड्स होते हैं। उन 5 काइंड्स में से मैटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इन दोनों के प्लूरल नहीं बनते। मैटेरियल नाउन जैसे कि मैंने बोला कि गोल्ड, वाटर, एयर, एटसेट्रा, वुड, इनके क्या होते हैं? इनके प्लूरल नहीं बनता। हम ये नहीं कह सकते वुड की जगह वुड्स, कि एक से ज़्यादा लकड़ी वुड्स, गोल्ड एक से ज़्यादा सोना गोल्ड, है ना। वाटर का वाटर्स नहीं कर सकते। अगर इनके साथ एस लग के आए, वाटर्स आए, एयर्स आए, गोल्ड्स आए, वुड्स आए, तो वहाँ पर उनका मतलब ही चेंज हो जाता है। वहाँ पर उनका मतलब प्लूरल में नहीं जाता कि एक से ज़्यादा लकड़ी या एक से ज़्यादा गोल्ड, उसमें नहीं जाता, उनका मतलब ही चेंज हो जाता है। तो बेसिकली हमने क्या समझा कि जो मैटेरियल नाउन है और जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, मैटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के प्लूरल नहीं बनते, के नाउन के प्लूरल नहीं बनते। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या आता है? जैसे कि मैंने बोला सैडनेस, हैप्पीनेस, इनको हम काउंट नहीं कर सकते, तो इनका प्लूरल भी नहीं बनता, ये अनकाउंटेबल होते हैं। प्लूरल सिर्फ उन नाउन का बनता है जो नाउन काउंटेबल होते हैं। तो हमारे 3 काइंड्स बचे। एक हो गया कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन और कलेक्टिव नाउन। सिर्फ इन 3 काइंड्स का ही प्लूरल बनता है, और दोनों काइंड्स का प्लूरल नहीं बनता है, क्योंकि ये जो मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये मेनली हमारे अनकाउंटेबल नाउन माने जाते हैं, इसलिए इनका प्लूरल नहीं बनता। आगे हम देखेंगे कि किसी नाउन का अगर हमें प्लूरल बनाना है, कोई सिंगुलर नाउन है उसका हम प्लूरल बनाना है, तो हम कैसे कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो अगर कुछ नाउन ऐसे हैं कि उनके लास्ट में हम एस लगा दें तो सिंगुलर से प्लूरल बन सकता है। जैसे मैंने बोला पेन, बुक, पेंसिल, कैप, तो
सामान्यतः जनरली जो नाउन है उनमें एस लगा करके हम प्लूरल बना सकते हैं। जैसे पेन का पेन्स हो गया, बुक का बुक्स हो गया, पेंसिल्स हो गया, कैप्स हो गया। तो जब हम कैसे पता करेंगे कि किस नाउन में हम एस लगाएंगे, किस नाउन में एस नहीं लगाएंगे? तो मैंने बोला कि सामान्यतः तो हम जब भी हमें प्लूरल बनाना है तो हम सिंगुलर नाउन के लास्ट में एस लगा करके उनका प्लूरल बनाएंगे। अब किन में हम एस नहीं लगाएंगे वो रूल्स हम आगे देखेंगे। कुछ नाउन ऐसे होते हैं कि जिनके लास्ट में हम ईएस लगा करके उनका प्लूरल बनाते हैं, लेकिन हम किन के लास्ट में ईएस लगाएंगे? तो वो नाउन जिनके अंत में एक्स आए, एस एच आए, सी एच आए, या एस आए, ओ आए, जेड आए, या डबल एस आए, एक्स आए, एस एच आए, सी एच आए, डबल एस आए, एस आए, ओ आए, जेड आए, तो इनका प्लूरल ई एस लगा करके बनाएंगे, ई एस लगा करके बनाएंगे। खाली एस लगा करके नहीं बनाएंगे, ई एस लगा करके इनका प्लूरल बनाएंगे जिस नाउन के लास्ट में एक्स आ जाए, एस एच आए, सी एच आए, एस ओ जेड डबल एस आए। जैसे कि मैंने बोला बॉक्स, फॉक्स, तो इनके लास्ट में क्या आ रहा है? एक्स आ रहा है। तो जब हम इनका प्लूरल बनाएंगे तो ई एस लगा करके बनाएंगे, बॉक्सेस, फॉक्सेस। ऐसे ही जैसे एस एच है तो मैंने बोला ब्रश, ऐसे ही क्रश, तो जिनके लास्ट में एस एच आएगा उनका भी कैसे बनेगा? ई एस लगा करके प्लूरल बनेगा, ब्रशेस, क्रशेस। ऐसे ही लास्ट में अगर सी एच आ रहा है, जैसे मैंने बोला चर्च, मैच, कैच, तो इनके लास्ट में क्या आ रहा है? सी एच आ रहा है। तो जिसके लास्ट में सी एच आएगा उनका भी प्लूरल हम कैसे बनाएंगे? उनका भी प्लूरल हम ई एस लगा करके बनाएंगे। जैसे चर्च इज, मैच इज, कैच इज। ऐसे ही अगर एस आए किसी के लास्ट में, जैसे मैंने बोला बस, इसका अगर हमें प्लूरल बनाना है तो बसेस, ई एस लगा करके। ओ आए, जैसे कि मैंने बोला हीरो, तो इसका अगर हमें प्लूरल बनाना है तो हीरोज। जेड आए, जैसे मैंने बोला अगर टोपाज, तो इसका भी टोपाजेस। डबल एस आए जैसे क्लास, तो इसका भी क्लासेस। तो हमने सबके एग्जाम्पल देखे कि अगर जिन नाउन के लास्ट में एक्स आए, एस एच आए, सी एच आए, एस आए, खाली ओ आए, या जेड आए, या डबल एस आए, तो उनका अगर हमें प्लूरल बनाना है तो ई एस लगा करके प्लूरल बनेगा, खाली एस लगा करके प्लूरल नहीं बनेगा। यहाँ पे हम एक चीज़ और देखेंगे कि उन नाउन जिनके लास्ट में सी एच आ रहा है, जिनके लास्ट में सी एच तो आ रहा है, जैसे कैच, मैच, चर्च, लेकिन अगर हम इनका उच्चारण देखेंगे, प्रोनाउंसिएशन देखेंगे तो च ही आ रहा है। चर्च, मैच, कैच, जैसे कैच, तो च आ रहा है, लास्ट में जो उच्चारण आ रहा है वो च आ रहा है, मैच, चर्च। लेकिन कोई अगर ऐसा वर्ड हो जिसके लास्ट में सी एच तो आए लेकिन उसका लास्ट का प्रोनाउंसिएशन च करके च ना आए बल्कि का साउंड आए, जैसे कि मैंने बोला स्टोमक, स्टोमक, तो यहाँ पे सी एच तो आ रहा है लेकिन इसको हम स्टोमच नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? स्टोमक बोलते हैं। यानी कि जो लास्ट का प्रोनाउंसिएशन है वो का साउंड में आए। जैसे मैंने बोला मोनार्क, तो इसके लास्ट में च तो आ रहा है, सी एच आ रहा है, लेकिन इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो क्या है? का आ रहा है। तो ऐसे वर्ड्स का जब हम प्लूरल बनाएंगे
तो फिर ES नहीं लगेगा, क्या लगेगा, खाली S लगेगा। जैसे स्टोमक का अगर हम करेंगे प्लूरल तो S लग करके स्टोमक्स हो जाएगा। मोनार्क का हो जाएगा मोनार्क्स, तो खाली हम S लगाएंगे, ES नहीं लगाएंगे। फिर से हम इसको रिपीट करते हैं कि वो वर्ड जिसके लास्ट में CH आए तो उसका हम जब प्लूरल बनाएंगे तो ES करके बनाएंगे, लेकिन अगर CH आ रहा है लास्ट में लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन लास्ट का च ना आकर के क में आए, च ना आकर के क आए, जैसे स्टोमक, मोनार्क, तब हम उसमें ES नहीं लगा करके प्लूरल बनाएंगे, केवल S लगा करके प्लूरल बनाएंगे। जैसे स्टोमक्स, मोनार्क्स, इनमें हम ES नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, S लगाएंगे, क्योंकि CH तो आ रहा है लास्ट में लेकिन जो प्रोनाउंसिएशन है वो च ना होकर के क का आ रहा है, इसीलिए हम उसमें केवल S लगाएंगे। तो अभी तक हमने सिंगुलर से प्लूरल बनाने के 3 रूल्स देखे। एक तो सामान्यतः S लगा करके प्लूरल बनाएंगे, दूसरा अगर किसी के लास्ट में X आए, CH आए, SS आए, S आए, O आए, Z आए तो उनका हम ES लगा करके प्लूरल बनाएंगे। लेकिन कहीं पे लास्ट में अगर CH आ रहा है लेकिन उसका साउंड च ना होकर के क का आए तब हम उसमें S लगा करके प्लूरल बनाएंगे। अब हम आगे रूल देखेंगे। कुछ नाउन के अंत में F या FE आए, कुछ नाउन वर्ड्स के अंत में F या FE आए तो उसमें हम F या FE को हटा देंगे और VES लगा देंगे। F या FE को हटा करके VES लगा देंगे, जैसे कि वुल्फ, जैसे वुल्फ, काफ, लीफ, वाइफ, लाइफ, नाइफ। तो जिसके लास्ट में F आ रहा है जैसे वुल्फ, काफ, लीफ, और FE आ रहा है जैसे वाइफ, लाइफ, नाइफ, तो इसमें हम F को हटा देंगे और VES लगा देंगे। जैसे वुल्फ है तो वुल्फ्स, VES, काफ का CALVES, लीफ का LEAVES, वाइफ का WIF VES, नहीं, हाँ, WIVES, लाइफ का LIVES, नाइफ का KNIVES। तो हमने देखा अगर लास्ट में F आए या FE आए तो F या FE को हटा करके हम VES लगा देंगे। लेकिन यहाँ पे एक और रूल है कि हमने देखा कि अगर लास्ट में F या FE आए तो हम उनको हटा करके VES लगा देंगे, या हम देखें कि केवल F हटाया गया है, F की जगह V कर दिया गया है और ES जोड़ा गया है। जैसे इधर से F हटा दिया, F की जगह V लगा दिया और E लगाई था तो S लगा दिया। लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे भी हैं एक्सेप्शन में कि लास्ट में F भी आ रहा है और FE भी आ रहा है लेकिन उसमें VES करके नहीं किया गया उनका प्लूरल, डायरेक्ट S करके उनका प्लूरल बनाया गया है। जैसे कि सेफ, केफ, रूफ, रीफ, स्ट्राइव, टर्फ, क्लिफ, गल्फ, जैसे मैं इधर लिख देती हूँ ग्रीफ, चीफ। तो ये कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिसमें हम डायरेक्ट S लगा करके इनका प्लूरल बनाएंगे, F नहीं हटाएंगे ना VES लगाएंगे। सेफ्स, केफ का केफ्स, रूफ का रूफ्स, रीफ का रीफ, स्ट्राइफ का स्ट्राइफ्स, टर्फ का टर्फ्स, क्लिफ का क्लिफ्स, गल्फ का गल्फ्स, ग्रीफ का ग्रीफ्स, चीफ का चीफ्स।
आगे देखेंगे कि यदि कोई नाउन हो और नाउन के अंत में वाई हो या वाई से पहले, क्या देखेंगे, वाई हो नाउन के अंत में और वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, तो वाई की जगह हम IES लगा करके प्लूरल बना देंगे। कॉन्सोनेंट मतलब कि जहां पर AEIOU इनका साउंड नहीं आ रहा हो, ड्यूटी, आर्मी, सिटी, लेडी, क्राई, फ्लाई, बेबी, स्टोरी, स्पाई। तो हम देखेंगे इसमें वाई से पहले कोई भी वॉवेल साउंड नहीं है, सारे कॉन्सोनेंट हैं। जैसे ट, ड्यूटी, वाई से पहले क्या आ रहा है, ट का साउंड आ रहा है, माँ का साउंड आ रहा है, माँ कोई वॉवेल नहीं होता, ऐसे ही ट का आ रहा है, ड का आ रहा है, क्राई, आए, फ्लाई, ला, बेबी, क्राई, स्टोरी, री, स्पाई, पा का। तो इसमें हम वाई को हटा करके क्या कर देंगे, IES लगा देंगे। जैसे ड्यूटीज, वाई हटा दिया, IES लगा दिया। आर इज, सिटी, CITIES, लेडीज, LADIES, क्राई, CRIES, फ्लाई, FLIES, बेबी, BABIES, स्टोरी, STORIES, ऐसे ही SPIES, स्पाइस। हमने क्या समझा कि किसी नाउन के अंत में यदि वाई आए और वाई से पहले कॉन्सोनेंट हो, वॉवेल का साउंड ना आकर के कॉन्सोनेंट का साउंड आए, तो वहां पर हम वाई को हटा करके IES लगा करके उसका प्लूरल बना सकते हैं। आगे रूल देखेंगे कि यदि हमारे नाउन वर्ड के अंत में वाई तो आए लेकिन उससे पहले कॉन्सोनेंट ना आकर के वॉवेल आए, अब क्या है, वॉवेल साउंड आए, तो हम IES नहीं लगाएंगे, सिर्फ S लगा करके प्लूरल बनाएंगे। पहले हमने क्या देखा था कि नाउन के अंत में वाई आए लेकिन उससे पहले कॉन्सोनेंट आए, तो हम वाई हटा करके IES लगाएंगे। लेकिन अब वाई से पहले क्या आएगा, वॉवेल आएगा, तो हम S लगा करके प्लूरल बना देंगे, IES नहीं लगाएंगे। जैसे की, मंकी, वैली, टॉय, प्ले, बॉय, रे। तो अब इनके पहले हम देखेंगे इन सब में क्या आ रहा है, वॉवेल साउंड आ रहा है। कि किसका साउंड आ रहा है, वॉवेल साउंड आ रहा है, ई का आ रहा है, ई ओ ए, वॉवेल साउंड आ रहे हैं इसमें वाई से पहले, तो हम इसमें सिर्फ S जोड़ करके इनका प्लूरल बना देंगे, मंकीज, वैलीज। और वाई भी हमें नहीं हटाना है, वाई तो लगा रहेगा, उसके साथ में केवल S जोड़ करके उनका प्लूरल बना देंगे, प्लेज, बॉयज, रेज। और उससे पहले हमने क्या देखा था कि कोई कॉन्सोनेंट आएगा तो हम वाई हटा करके IES लगाएंगे, जैसे कि सिटी। तो हम देखा था कि वाई से पहले क्या आ रहा था, कॉन्सोनेंट, तो हमने इसका ऐसे नहीं बनाया, हमने इसका S लगा करके नहीं बना करके वाई हटा के IES लगा करके इसका प्लूरल बनाया। अब कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिसका जब हम प्लूरल बनाते हैं तो एक तो हमें याद करना पड़ेगा थोड़ा सा, और जब उसका प्लूरल बनता है तो थोड़ा बदलाव आ जाता है। जैसे वुमेन, ये अभी क्या है, सिंगुलर है। मैन, टूथ, गूज,
माउस, चाइल्ड, फुट। तो इनका कैसे बनेगा? वुमेन का ए हट के ई लग जाएगा, ऐसे ही MAN है तो ए हट के MEN हो जाएगा। ओ आ रहा है तो दोनों ओ की जगह डबल ई आ जाएगा। तीत, तूत का तीत, गूस का गीज, माउस का माइस, चाइल्ड का चिल्ड्रन और फुट का फीट। ऐसे ही कुछ नाउन ऐसे हैं कि जिनका कोई रूल नहीं है, हमें उन्हें याद ही करना पड़ेगा। उनका जब प्लूरल बनाते हैं तो उनका कोई फिक्स वे नहीं है किस तरीके से इनका प्लूरल बनेगा, वो हमें याद करना पड़ेगा। तो ऐसे ही कुछ नाउन इर्रेगुलर तरीके से प्लूरल बनाए जाते हैं, इनका कोई फिक्स रूल नहीं है। जैसे एजेंडम, ये क्या है? सिंगुलर वर्ड है, इसका प्लूरल क्या होगा? एजेंडा। जो डेटा होता है तो डेटा को प्लूरल भी माना जाता है और सिंगुलर भी माना जाता है, लेकिन अगर डेटम आए तो वो क्या है? सिंगुलर है और उसका प्लूरल क्या होगा? डेटा होगा। कोरम का कोरम्स, करिक्यूलम का करिक्यूला भी होता है और करिक्यूलम्स भी होता है। करिक्यूलम का करिक्यूला भी होता है और करिक्यूलम्स भी होता है। एनालिसिस का एनालिसिस होता है, बस यहाँ पे SI लगा है, आई हट करके ई हो जाएगा। प्लूरल में क्या होगा? आई हट करके ई हो जाएगा। ऐसे ही ओएसिस का आई हट करके ई हो जाएगा, ओएसिस। हाइपोथेसिस का हाइपोथेसिस, बस आई हट के ई हो गया। ऐसे ही क्राइसिस में आई हट के ई हो गया। डायग्नोसिस में भी डायग्नोसिस रहता है, बस आई हट के ई हो गया। तो ऐसे ही कुछ और वर्ड्स है, जैसे बैक्टीरियम का बैक्टीरिया। तो याद रखेंगे जो हम बोलते हैं बैक्टीरिया वो एक प्लूरल वर्ड है, उसका सिंगुलर क्या होगा? बैक्टीरियम। ऐसे ही मोमेंटा, मोमेंटम क्या है? सिंगुलर है, इसका प्लूरल है मोमेंटा। डिक्टम का डिक्टम्स भी होता है प्लूरल और डिक्टा भी होता है। मीडियम, मीडियम का क्या होता है? मीडियम्स या मीडिया। तो हमने, क्योंकि जो कॉमन वर्ड्स हैं वो मैं आपको बताती जा रही हूँ। जैसे मीडिया, तो मीडिया हम बहुत बार सुनते हैं वर्ड, लेकिन ये क्या है? एक प्लूरल वर्ड है और इसका सिंगुलर क्या होगा? मीडियम होगा। एक्सिस में एक्सिस होगा, आई हट करके ई हो जाएगा। बेसिस में भी आई हट के ई हो जाएगा। सिनोप्सिस में भी आई हट के ई हो जाएगा और थीसिस में भी आई हट के ई हो जाएगा। तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स थे जो हमें याद करने हैं, वो भी इतना याद भी नहीं करना, बस एक बार ध्यान देना है और ये हमें याद हो जाएंगे। आगे रूल देखेंगे कि यदि हमें कंपाउंड नाउन का प्लूरल बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे। कंपाउंड नाउन का अगर हमें प्लूरल बनाना है तो उसका जो मेन या प्रिंसिपल या रूट वर्ड है उसको प्लूरल हम बनाएंगे, जिससे कि हमारा कंपाउंड नाउन के सिंगुलर का प्लूरल बन जाएगा। जैसे कि कंपाउंड नाउन क्या होता है? जो नाउन एक या एक से ज़्यादा वर्ड से मिलकर के बना होता है, एक से ज़्यादा वर्ड से मिलकर के बना हुआ नाउन कंपाउंड नाउन कहलाता है। जैसे कि सिस्टर इन लॉ, ये क्या है? एक कंपाउंड नाउन। इसमें जो मेन वर्ड है वो क्या है? सिस्टर है। तो अगर हमें इसका प्लूरल बनाना है तो हम इसके मेन वर्ड को प्लूरल बना करके कंपाउंड नाउन का प्लूरल बनाएंगे। तो सिस्टर है, सिस्टर का प्लूरल कैसे बनेगा? सिस्टर्स। तो हमारा कंपाउंड नाउन का प्लूरल बन जाएगा सिस्टर्स इन लॉ। ऐसे ही मदर इन लॉ, मदर इन लॉ प्लूरल बनेगा मदर्स इन लॉ, मदर्स इन लॉ। ऐसे ही मैंने बोला स्टेप सन, स्टेप सन, तो क्या बनेगा? स्टेप सन, सन्स। सन ये हमारा मेन वर्ड है, इसमें हम इसका हम प्लूरल बनाएंगे तो हो जाएगा स्टेप सन्स। ऐसे ही अगर मैंने बोला चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, तो क्या होगा इसका? चीफ मिनिस्टर्स, क्योंकि जो मेन वर्ड है वो क्या है? मिनिस्टर है। ऐसे ही पासर बाय, तो मेन वर्ड इसमें क्या है? पासर्स, पासर, तो होगा इसका पासर्स बाय।
ऐसे ही इंजीनियर इन चीफ, तो इंजीनियर्स इन चीफ इसका प्लूरल बनेगा। लेकिन हम देखेंगे कि अगर हमारा कंपाउंड नाउन मैन या वुमेन से मिलकर बना है, अगर हमारा कंपाउंड नाउन मैन या वुमेन से मिलकर बना है तो हमारे दोनों वर्ड्स का प्लूरल बनेगा। जैसे मैंने बोला मैन डॉक्टर या वुमेन डॉक्टर या मैन ड्राइवर, तो इनका प्लूरल कैसे बनेगा? मैंने बोला कि ये भी हमारा कंपाउंड नाउन है, लेकिन अगर मैन और वुमेन से मिलकर बना है तो दोनों वर्ड्स हमारे प्लूरल आएंगे। जैसे मैन डॉक्टर्स, मैन का प्लूरल क्या होगा? MEN मैन, और डॉक्टर का प्लूरल क्या होगा? डॉक्टर्स, तो मैन डॉक्टर्स। ऐसे ही वुमेन का प्लूरल WOMEN वुमेन डॉक्टर्स, मैन का MEN मैन और ड्राइवर का ड्राइवर्स, तो मैन ड्राइवर्स। ऐसे ही मैंने बोला वुमेन सर्वेंट, वैसे तो मेड सर्वेंट बोलते हैं लेकिन हम यहाँ पे समझने के लिए करते हैं वुमेन सर्वेंट, तो क्या हो जाएगा? वुमेन सर्वेंट। समझ आया? कंपाउंड नाउन के मेन वर्ड को प्लूरल बना करके हम कंपाउंड नाउन का प्लूरल बनाएंगे, लेकिन अगर मैन और वुमेन के साथ कंपाउंड नाउन बना है तो दोनों वर्ड्स प्लूरल में रखे जाएंगे। नेक्स्ट रूल देखेंगे कि अगर हमें किसी लेटर का, फिगर का, वर्ड का या एब्रीविएशन का, एब्रीविएशन मतलब संक्षिप्त वर्ड, छोटा, शॉर्ट फॉर्म, एब्रीविएशन का प्लूरल बनाना है तो हम अपोस्ट्रोफी S लगा करके बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? अपोस्ट्रोफी S लगा करके बनाएंगे। कोई लेटर हो जैसे कि K हो, L हो, फिगर हो, 2 हो, 3 हो, कोई वर्ड हो जैसे बट, इफ, एब्रीविएशन हो जैसे कि BA, CA, MA, तो इनका प्लूरल कैसे बनेगा? अपोस्ट्रोफी S लगा के, जैसे K अपोस्ट्रोफी S केस, L अपोस्ट्रोफी S, 2 अपोस्ट्रोफी S, 3। बट का प्लूरल कैसे बनेगा? ये वर्ड है हमारा बर्ड्स, इफ का इफ्स, BA का BAs, CA CAs, अपोस्ट्रोफी S लगा करके हम इनका प्लूरल बनाएंगे। डायरेक्ट S नहीं लगाएंगे, अपोस्ट्रोफी के साथ S लगा करके हम लेटर का, फिगर का, कोई वर्ड हो या एब्रीविएशन हो, इनका अगर हमें प्लूरल बनाना है तो हम इस तरीके से प्लूरल बनाएंगे।